हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम अंग्रेजी का एक बहुत ही बढ़िया कहानी करेंगे इंग्लिश की। ये है क्लास 11th की द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, घोड़े की कहानी। होता क्या है कहानी में कि सुबह सुबह की बात है, 4 बजे। आप देखिए सुबह 4 बजे बहुत से लोग उठते भी नहीं हैं। ये एक बच्चा है, अ बॉय, ये अपने घर सोया हुआ था, लेकिन 4 बजे सुबह सुबह इसकी खिड़की पर कोई आके उठाता है, राम राम करता है। नाम है इस बच्चे का ए राम, आरम। आरम को उठाता है कौन? इसी का एक चचेरा भाई, जिसका नाम है, ए से आरम हो गया, जिसका नाम है एम से मोराद। मुराद आता है 4 बजे, आरम को उठाता है। मुराद बैठा है एक घोड़े पर। घोड़ा कौन सा? यही सफेद वाला घोड़ा। व्हाट हैपन्स, राइटर है ये जो एड है, ये कहता है कि मेरा भाई इतना अमीर नहीं है कि घोड़ा खरीद सके, पहली बात। दूसरी बात, ये घोड़ा लाया किसी से मांग के हो, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या मेरे भाई ने चोरी की? जबकि ये जिस कबीले से थे, कबीले का नाम आर्मेनिया, एक देश है आर्मेनिया। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे एक देश है आर्मेनिया। उसके एक कबीले से थे, तो कबीले के नाम का एन और लग जाता है। आर्मेनिया का एन, ट्राइब, TRIBE। आर्मेनियम के जिस कस्बे से, जिस कबीले से ये बिलोंग करते थे, उस कबीले को अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। लेकिन तभी मुराद कहता है कि तुम्हें पेड़ गिनने से मतलब है ना आम खाने से। यू हैव टू राइड दिस हॉर्स, कम विद मी। और वो दोनों घोड़े पर बैठकर चल पड़ते हैं, एक और दो। आरम और मुराद खेतों की तरफ घोड़े को दौड़ाकर ले जाते हैं, फील्ड्स। पहले मुराद मजे लेता है, झूलता है, फिर वो आरम को बारी दे देता है। लेकिन जैसे ही आरम घोड़े पर बैठता है, उसको घुड़सवारी नहीं आती। द हॉर्स ड्रॉप्स हिम डाउन एंड वेंट अवे। Now, Murad says, stand up, we have to search the horse. भाई है, लेकिन ये नहीं पूछता कि चोट लगी है या नहीं लगी, क्या हुआ। नहीं, घोड़ा ढूंढना है, क्योंकि कल फिर घुड़सवारी करनी है, परसों फिर। ये था पहला पार्ट कहानी का। फिर आ जाता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आ जाता है इन दोनों का चाचा। चाचे का नाम है खोसरो। नाम आपको थोड़ा सा अजीब लगेंगे, क्योंकि ये हमारी नहीं, अफ्रीका के आसपास एक कबीले की कहानी है। खुसरो के बारे में एक चीज बहुत मशहूर है कि इस आदमी के डायलॉग हैं दो। पहला, चिंता की कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब चिंता ही नहीं करनी, तो इस चीज पर ध्यान भी मत दो। There is no harm in it, pay no attention to it। हार्म और अटेंशन, और ये जो H और A है, हा 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 हा। खुसरो की बात सुनकर सभी को बहुत हंसी आती है। क्या होता है, एक बार खुसरो के घर की आग लगी हुई थी। खुसरो वॉज ऑन अ बार्बर शॉप हैविंग शेविंग। A boy came running. He said, Khosrow uncle, there is fire on the house. He says, there is no harm in it, to pay no attention to it. Then Barber said,
तेरे घर में आग लगी है, तो वो कहता है फिर तेनू की, जब मेरे घर में आग लगी है, मैं ही चिंता नहीं कर रहा, मैं ही ध्यान नहीं दे रहा, तो तू क्यों ध्यान दे रहा है, चल जल्दी से मेरी शेव बना। सच जॉली पर्सन वाज मिस्टर खुसरो। अब होता क्या है, खुसरो के पास आता है जॉन बायरो। ये हमारी कहानी का चौथा आदमी है। दो यहां आ चुके हैं, पहले सीन में दो लोग हैं और दूसरे सीन में भी दो लोग हैं। अगर आप क्लास में ये कहानी करना चाहें तो आप भी चार बच्चे खड़े होकर बड़े आराम से ये कहानी रोल प्लेइंग के माध्यम से कर सकते हो। एक बच्चा ए बन जाएगा आरम, दूसरा बच्चा एम बन जाएगा मुराद, तीसरा बच्चा खुशरो बन जाएगा और चौथा जून बायरो। जून बायरो आता है, जून बायरो का ये घोड़ा होता है, घोड़ा गुम हो जाता है या कहिए चोरी हो जाता है, तो ये आके खुसरो से कहता है अरे यार मेरा घोड़ा चोरी हो गया। एंड खुसरो सेज द सेम टू थिंग्स, देयर इज नो हार्म इन इट, पे नो अटेंशन टू इट। ये बेचारा वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है कि मेरा तो घोड़ा गुम हुआ है, वो भी कौन सा ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सा व्हाइट स्पेद घोड़ा। और तभी एक नंबर और दो नंबर आमने सामने आ जाते हैं। जब जॉन बायरो और ये घोड़े वाले बच्चे आमने सामने आते हैं, जॉन बायरो अपने घोड़े को पहचान लेता है, रिकॉग्नाइजेस हिज हॉर्स, और वो उसके दांत भी गिन लेता है, उतने ही दांत थे जिसका घोड़ा था। दोनों बच्चे सोचते हैं कि आज तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। जब इसका एक नंबर और दो नंबर की मुलाकात होती है, ये है हमारा तीसरा सीन कहानी का। और इस सीन में लेकिन जॉन बायरो इनके कबीले की ईमानदारी पर शक नहीं कर सकता। ही सेज दिस हॉर्स मस्ट बी ट्विन ऑफ माय हॉर्स। ट्विन होता है जुड़वा, जिस तरह से बच्चों में जुड़वा होते हैं, वो बोला लगता है ये घोड़ा भी जुड़वा है, ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्चे चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनका कबीला है घारगोरियन फैमिली इज नोन फॉर द ऑनेस्टी। अब क्या होता है, बच्चे डर तो गए ही थे। एक दिन ये जॉन बायरो के खेतों में घोड़ा वापस कर देते हैं, लेकिन जितने दिन भी घोड़ा इनके पास रहता है, वो द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ वंडरफुल स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम, का हम डब्लू कर देते हैं, सैरोयन। विलियम सैरोयन के द्वारा लिखी गई ये कहानी हमें ना केवल घुड़सवारी